36 साल का मुकेश कानपुर का रहने वाला एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। कई सालों से वह अलग अलग राज्यों में सामान पहुंचाता आ रहा था, लेकिन इस बार उसकी डिलीवरी कुछ अलग थी। पहली बार उसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक जाना था। रास्ता लंबा था और मुकेश ट्रक में बिल्कुल अकेला था। दिन में जब वह कुनकन की कोस्टल रोड पर चलता तो चारों तरफ फैली नदियाँ, पहाड़ और हरियाली देखकर उसका मन हल्का हो गया। उसे लगा कि ये रास्ता यादगार रहेगा। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, माहौल बदलने लगा। अंधेरा गहराने के साथ ही सड़क पर सन्नाटा छा गया। आसपास कोई गाड़ी, कोई आवाज़ नहीं थी। हवा में अजीब सी ठंडक और नमी थी। कुछ ही देर में चारों तरफ धुआं फैल गई। मुकेश को बेचैनी होने लगी, इसलिए उसने ट्रक की हेडलाइट तेज कर दी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसे एक अजीब सी सड़क दिखी। सड़क के दोनों ओर आम के पुराने पेड़ पड़े थे और किनारों पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। उसी जगह सड़क के किनारे उसे एक छोटा सा बच्चा खड़ा दिखाई दिया। बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था। कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और उसके पैर नंगे थे। इतनी रात और इतनी सुनसान जगह पर बच्चे को देखकर मुकेश चौंक गया। उसने ट्रक धीरे किया और बच्चे के पास रोक दिया। शीशे नीचे करके उसने पूछा, अरे बेटा, इतनी रात यहाँ क्या कर रहा है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस ज़मीन की तरफ देखता रहा। मुकेश ने दोबारा आवाज़ दी, लेकिन तभी बच्चे ने धीरे से सिर उठाया और एक अजीब सी मुस्कान दी। वो मुस्कान किसी मासूम बच्चे की नहीं थी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मुकेश की रूह कांप गई। अगले ही पल धुआं के बीच वह बच्चा आँखों के सामने से गायब हो गया। मुकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पानी पिया और खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से उसे वहम हुआ है, लेकिन डर उसके अंदर बैठ चुका था। उसने ट्रक को आगे बढ़ाया और कर्नाटक पहुंचने की जल्दी करने लगा। कुछ ही देर बाद वह फिर उसी मोड़ पर पहुंच गया। वहीं आम के पेड़, वहीं पेड़, पत्थर, और इस बार मुकेश रुका नहीं और सीधा आगे निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वह फिर उसी जगह आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क गोल गोल घुमा रही हो। वह घबरा गया। उसने ट्रक रोका और फ़ोन निकालकर मैप देखा। घंटों चलाने के बाद भी मैप वही रास्ता दिखा रहा था। उसने एक साथी ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क गायब हो गया और फ़ोन भी चार्ज नहीं था। फिर उसने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया, पर फ़ोन भी चार्ज नहीं ले रहा था। और तभी धुआं के बीच उसे फिर वही बच्चा दिखाई दिया। वही यूनिफॉर्म, वही नंगे पैर और वही अपनी मुस्कान। इस बार बच्चा सीधे उससे घूर रहा था। मुकेश ने डर के मारे ट्रक फुल स्पीड पर भगा दिया, लेकिन कुछ ही सेकंडों में वह बच्चा अचानक ट्रक के सामने आ गया। मुकेश ने आंखें बंद कर ली। ट्रक उस बच्चे के आर पार निकल गया। पीछे देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। अब मुकेश को यकीन हो गया था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह किसी चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने अलग अलग रास्ता के लिए घंटों गाड़ी चलाई, लेकिन हर बार वही आम के पेड़ वाली सड़क सामने आ जाती। इस बार उसे थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी चलता दिखाई दिया। लंबा, दुबला और सफ़ेद धोती में था। मुकेश को थोड़ी राहत मिली। उसने ट्रक रोका और आवाज़ लगाई। जैसे ही बूढ़ा उसकी तरफ मुड़ा, मुकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी, बिल्कुल बच्चे जैसी। मुकेश ने ट्रक मोड़ा और पूरी ताकत से वापस रत्नागिरी की तरफ चल पड़ा। लेकिन 1.5-2 घंटे बाद भी वही जगह
रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका था। मुकेश चीख चीख कर मदद मांगने लगा, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक ट्रक के सामने एक और आदमी खड़ा था। वही शर्ट पैंट, वही कद काठी। जैसे ही मुकेश पास पहुंचा, उसे समझ आया वो आदमी खुद मुकेश था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी और चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। मुकेश का दिमाग शून्य हो गया। ट्रक जोर से टकराया, शीशा टूट गया और मुकेश बेहोश हो गया। एक सुबह एक गुजरती कार ने एक्सीडेंट देखा। मुकेश को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 दिन बाद होश में आने पर उसने सब कुछ पुलिस और डॉक्टर को बताया। गांव वाले ने कहा कि उसका सामना कोंकण के सबसे खतरनाक चक्रवाह से हुआ था, एक ऐसी ताकत जो इंसानों को रास्ता भुलाने पर मजबूर कर देती है। मुकेश उस दिन के बाद कभी ट्रक नहीं चला पाया। उसका मन टूट चुका था। कुछ ही दिनों बाद अचानक हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई।